नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे NCERT बायोलॉजी जीव विज्ञान की मानव रक्त को, ठीक है, ह्यूमन ब्लड को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और हम लोग इसे अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मानव ब्लड को, ठीक है। तो जो मानव रक्त है, तो यह रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। तो जो रक्त है यह एक तरल संयोजी उत्तक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। यानी कि जो हमारा शरीर है उसका भार का लगभग 7% रक्त होता है, ठीक है। वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। यानी कि जो पुरुषों में होता है 5 से 6 लीटर रक्त होता है और महिलाओं में इसमें आधा लीटर कम होता है, ठीक है। तो अब ब्लड को समझिए। जो ब्लड है इसे हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो पहला है प्लाज्मा और दूसरा रक्त कोशिकाएं, ठीक है। तो जो प्लाज्मा है ये 55% होता है और जो रक्त कोशिकाएं हैं ये 45% होता है, ठीक है। तो रक्त कोशिकाएं में क्या क्या आता है, तो इसमें आता है सबसे पहले आता है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और इसे हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। और दूसरा है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे प्लाज्मा को, फिर समझेंगे WBC, RBC और प्लेटलेट को, ठीक है। तो एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्लाज्मा को। तो जो प्लाज्मा है यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है और इसमें 90% यानी कि 90% भाग जल होता है और इसका 10% भाग प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इसका 90% भाग किसका, तो प्लाज्मा का जल होता है और 10% होता है प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज। और इसका कार्य की अगर हम बात करें तो इसका कार्य होता है ताप नियंत्रण करना। यानी कि जो शरीर का जो रक्त है, रक्त का जो ताप है उसको नियंत्रित करता है प्लाज्मा, ठीक है। और ये घाव भरने में काम आता है। यानी कि यदि हमें चोट लग जाती है तो घाव को जल्दी से जल्दी भरने का काम कौन करता है, प्लाज्मा करता है, ठीक है। और आगे देखिए, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त में थक्का जमने में सहायता करता है। तो जो रक्त का थक्का जमता है ये किसकी सहायता से जमता है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन की सहायता से जमता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जो ब्लड है उसमें जो कोशिकाएं हैं, तो उसका जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, तो उनको समझते हैं, ठीक है। तो ब्लड में 90% होती है, RBC ब्लड में 90% होती है और इसका जीवन काल 2 से 120 दिन होता है, ठीक है। और इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है और इसकी मृत्यु प्लीहा यानी कि प्लीहा में होता है। और जो प्लीहा है तो आप लोग याद रखिएगा इसे RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो RBC का कब्रिस्तान इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें RBC की मृत्यु हो जाती है। साथ ही प्लीहा को ब्लड बैंक भी
कहते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। अब देखिए आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। यानी कि जो हमारे शरीर में कोशिकाओं में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है, तो रक्त में उपस्थित आरबीसी के द्वारा पहुंचाया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे हम सांस के द्वारा छोड़ते हैं बाहर, तो इसको भी लाने का काम कौन करता है, तो आरबीसी करता है। ठीक है, यदि हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाएगी तो इससे कौन कौन सी बीमारी होगी उसे देखिए। तो आरबीसी की कमी से होने वाले रोग, तो इसकी कमी से एनीमिया नाम की बीमारी होती है और दूसरा पीलिया नाम की बीमारी होती है। अब इसको समझिए, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। अब इस बात को समझिए कि सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है। यानी कि हमारे शरीर में जो आरबीसी है, श्वेत लाल रक्त कणिकाएं हैं, इसकी कमी हो जाती है 5% जब हम लोग सोते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी है, तो इसका फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो रक्त में सबसे कम होती है। जो डब्ल्यूबीसी है यह रक्त में सबसे कम होती है और इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है और निर्माण इसका होता है बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में। ठीक है, और इसका मृत्यु होता है रक्त में। अब इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य, मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है, साथ ही घाव को भरना भी इसका कार्य है। और अगर हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी या हमारे रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है तो इससे क्या होगी, तो इससे एड्स होगी, साथ ही ब्लड कैंसर जैसी चीज़ें हो जाती है। डब्ल्यूबीसी की कमी से एड्स एवं ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। अब समझिए प्लेटलेट। तो जो प्लेटलेट है यह सामान्यतः किसी मनुष्य के रक्त में 1,50,000 से लेकर 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर प्लेटलेट्स होते हैं। तो इसका निर्माण कहाँ होता है, तो ये बोन मेरो अस्थि मज्जा में, और इसकी मृत्यु प्लीहा में यानी कि स्प्लीन में होता है। और यहाँ पर समझिए डेंगू और चिकनगुनिया प्लेटलेट की संख्या कम होने के कारण होती है। तो आपको याद रखना है डेंगू और चिकनगुनिया क्यों होती है, तो ये प्लेटलेट की संख्या में कमी होने के कारण होती है। आगे समझना, अब हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहला प्रश्न है रक्त होता है, तो रक्त क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक संयोजी उत्तक है। यह एक संयोजी उत्तक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप देख सकते हैं ये झारखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ये MPPCS 2010 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है एक वयस्क व्यक्ति में लगभग डैश रक्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 से 5.5 लीटर रक्त होता है। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं आप लोग SSC और UPPCS, ठीक है, RO में पूछा गया है 2010 में, साथ ही SSC CGL 2013, 2015 और SSC CGL 2017 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो देख सकते हैं ये सब प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये सब प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है मानव रुधिर ह्यूमन ब्लड का pH है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.4। ठीक है, और ये प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं।
अगला प्रश्न है मनुष्य के खून का pH डैश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम क्षारीय, और ये SSC CGL में पूछा गया है। अगला प्रश्न है मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा। तो यदि मानव रक्त अम्लीय हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। तो प्राकृतिक कोलाइड है रक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें है कि कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 55%। ठीक है, 55% प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रद्रव्य, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 90 से 92% पानी होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% प्लाज्मा पानी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। तो ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्य व्यक्त किया जाता है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वयस्क में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg/100 ml में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100। ठीक है। तो अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80 से 100 mg। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।